Hi, I'm Shruti Pandey and I'm a mother of a special kid and a neurotypical kid. You know, हम स्पेशल किड्स, ऑटिस्टिक किड्स, ADHD मदर्स के किड्स को इतना जज किया जाता है ना कि अब हमने जजमेंट करना छोड़ दिया है। कर सकते हैं जज, सबको जज कर सकते हैं, बट हमें उसकी कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो में कहा था भाड़ में जाओ वाला एटीट्यूड अपना, सीरियसली भाड़ में जाओ वाला एटीट्यूड अपनाए मदर्स। मुझे बहुत सारी मदर्स हैं जिनके बारे में पता है, जो ऑटिस्टिक मदर्स हैं, जो ऑटिस्टिक किड्स की मदर्स हैं, उन लोगों के जो हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ समथिंग। लाइक देखो, एक न्यूरोटिपिकल किड होता है, वो 3 साल 4 साल का होता है, तो वो बड़ा होने लगता है, समझदार होने लगता है, वो अपना हर चीज़ खुद करने लगता है, राइट। आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन एक स्पेशल किड, एक ऑटिस्टिक किड, एक ADHD का किड जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिस किड को, उसकी मदर्स को उस बच्चे का बच्चे जैसा ख्याल कितने साल तक रखना है नहीं पता होता है। तो आपका शरीर, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन आपका जो ख्याल रखना है वो कितने साल तक रखना है अपने बच्चे का, बच्चे की तरह, आपको नहीं पता होता है, उस मदर को नहीं पता होता है, तो वो थक जाती है। लेकिन लोग जज करने वाले बहुत होते हैं, कहते हैं जिम्मेदारियाँ हैं बट लिमिटेड है, बिकॉज आई थिंक नेग्लिजेंट हैं ये लोग। पता कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहते हैं। अदरवाइज इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा ना उन मदर्स को, देना नहीं चाहते। एक्चुअली किसी मदर को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता है। एक मदर जो होती है, स्पेशली मदर इन लॉ, वो भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है अपनी डॉटर इन लॉ को एज अ मदर, तो फिर बाकी लोगों का क्या ही कह सकते हैं ना। खुद की मदर, मदर इन लॉ, हस्बैंड, बाहर के वो लोग जो नेग्लिजेंट हैं इस इशू के बारे में कि ऑटिज्म होता क्या है, ADHD होता क्या है, उनकी मदर्स को क्या फेस करना पड़ता है, कितना फेस करना पड़ता है, इसके बारे में तो मुझे बोलना ही नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट इन सेइंग ऑल दीज थिंग्स। बट मैं यहाँ उन मदर्स के हेल्थ इश्यूज़ की बात करती हूँ। मैं एक मदर को जानती हूँ जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके नोज़ का हड्डी बढ़ गया है, सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, बट वो ऑपरेट नहीं करा सकती है। वाई? बिकॉज उसके बच्चे को कौन देखेगा। एक मदर है जिनके हार्ट के 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। हार्ट में बहुत असर पड़ता है, द प्रेशर पड़ता है, और वो सोचते सोचते ना दिमाग का दही बन जाता है। एक्चुअली ठीक होगा, नहीं होगा, क्या होगा, आगे क्या करें, कैसे करें, वो सब इज़ अ बिग इशू एंड द मदर फेसेस इट ऑल। हाँ, फादर का रोल तो बहुत बड़ा है बिकॉज ही इज़ पेइंग, राइट। ये पेइंग पर भी मैं आऊँगी। ही इज़ पेइंग एंड ही इज़ पेइंग सो मच। थेरेपी कॉस्ट्स अ लॉट। आपको मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है, 17,000 to 20,000 फॉर 20 days मंथली। आप सोचो, और एक थेरेपी नहीं, 2 तो करना ही पड़ता है। OT एंड स्पीच तो करना ही पड़ता है, या OT एंड स्पेशल एजुकेशन तो करना ही पड़ता है। OT तो करना ही पड़ता है, उसके साथ में 1 या 2। आप सोचो कितना फीस पड़ा हर मंथ। तो उस फादर के बारे में भी लोग नहीं सोचते जो पेमेंट करता है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, और जो उसके खुद के घर वाले होते हैं उनके मनी डिमांड्स बहुत होते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट दे आर स्टिल डूइंग इट। सो बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द मदर्स एज वेल एज द फादर्स ऑल्सो। दे आर पेइंग सो मच। वो कमा रहे हैं और इसलिए ही कमा रहे हैं। ये जो बात मुझे बोली गई ना, आई वॉन्ट टू मैंशन हियर दैट दिस वॉज नॉट टोल्ड बाई द फादर ऑफ माई डॉटर। ये जो बातें बोली गई कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर नॉट अ मैन, एंड तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिमिटेड है, एंड उम्र हो गई है, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। दिस वॉज नॉट टोल्ड मी टू बाई द फादर ऑफ माई डॉटर। दिस वॉज टोल्ड टू मी बाई समवन whom I trusted a lot, whom I thought would understand me. पता है क्या होता है, कभी कभी ना आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेंजर्स आते हैं और वो आपको इतनी अच्छी तरह से समझ जाते हैं ना, बिकॉज वो समझना चाहते हैं आपके बारे में, वो जानना चाहते हैं आपके बारे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं ना जिन पर आप तो पूरी तरह से ट्रस्ट कर लेते हो, आप तो सोच लेते हो कि हाँ ये इंसान ना मुझे समझेगा या समझेगी ये इंसान मुझे, लेकिन वो समझने के बजाय आपको जज कर लेते हैं, क्योंकि उनको खुद को अच्छा बताना है, उनको खुद को बताना है कि आई एम द बेस्ट। सब अच्छे होते हैं, ऑल आर बेस्ट इन देयर ओन मैनर, लेकिन किसी और को ये कहना दैट यू आर नॉट इनफ इज़ नॉट डन, नहीं कह सकते। इसलिए मैं ये कहती हूँ ना कि उस इंसान के साथ में अपनी दोस्ती रखें, उस इंसान के साथ रहें, स्पेशली फॉर अ न्यूरोडाइवर्जेंट मदर, फॉर अ स्पेशल किड्स मदर, जो आपको समझते हों, जो आपके सर्कल के हों, नॉट उनके साथ जो आपको जज करते हों, आपको हर वक्त नॉट इनफ का एहसास दिलाते हों, राइट। सो इसके बाद मैं आऊँगी कमाने की बात पर। अब मैं आऊँगी
कमाने पर. I know so many mothers who are single mothers of autistic kids and they are earning and they are providing the therapy and providing for their kids. यहाँ मुझे अभी रिसेंटली बताया गया कि you will not understand why you're not a boy ना, you're not a man ना. Yeah, I was saying that I was told recently that you will not understand why because you're not a man ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, बट उस पैसे की क्या वैल्यू होगी जब आपका बच्चा ही ठीक ना हो. थैंक गॉड आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं यही प्रे करती हूँ. लेकिन जिनके बच्चों में प्रॉब्लम है हो और उनका पैसा भी जा रहा है और उन्हें वो जजमेंट भी मिल रही है, आई मीन आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू दैट. मे बी गलत तरीके से नहीं बोला गया, बट जज होते हैं हम मदर्स. हमारे ऊपर क्या बीतती है. कुछ लोग कहते हैं कि शायद उम्र हो रही है इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है. कहते हैं, इवन हस्बैंड्स कहते हैं, बहुत सारे मदर्स के हस्बैंड्स कहते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के मदर्स के, बट ये नहीं सोचते कि प्रेशर कितना है. आपको कमाने का प्रेशर है, हमें वो उन बच्चों को पालने का प्रेशर है और बहुत ज़्यादा है. नॉर्मल बच्चे जब एक मदर पालती है ना, नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चा जब एक मदर पालती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है. मैं तो कहती हूँ, अभी नहीं बोल सकती ऑन वीडियो, बट लग जाती है उसकी. अब सोचो एक स्पेशल बच्चा, एक ऑटिस्टिक बच्चा, एक ADHD बच्चा, एक लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा, डिसलेक्सिक बच्चा, उसको पालने में क्या हाल होता है. मैंने बताया ना कि आप एक न्यूरोटिपिकल बच्चे को 3-4 साल तक पालते हो और फिर यू आर ऑलमोस्ट 50-70% फ्री. बट एक स्पेशल बच्चे को पालने में आपको कितना साल और लगेगा ना उसको बच्चे की तरह पालने के लिए. नो वन नोज. उम्र होती जाती है उस मदर की, लेकिन उस मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है, लिमिटेड नहीं होती है उस मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो डोंट यू डेयर से दैट लिमिटेड होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. पैसा इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट आई नो मदर्स हु आर सिंगल हु आर अर्निंग. कुछ मदर्स, कुछ लेडीज़ भी अर्न करती हैं, बट देयर अर्निंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाई? बिकॉज वो अपने मस्ती के लिए अर्न करती हैं, अपने लिए अर्न करती हैं, ऑल दैट स्टफ इट इज टोल्ड. सो यहाँ मैं ये भी बोलूँगी, आई पॉइंट आउट करूँगी कि इट्स नॉट अर्न करना है, इट्स जेंडर स्पेसिफिक. अ मैन अर्न्स, इट इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन. इफ अ वुमन अर्न्स, इट्स फॉर हर ओन मस्ती एंड ऑल दैट स्टफ, हर ओन ईगो. ये होता है. सो अ वुमन कैन ऑल्सो अर्न, बट इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Told by so many people, right? You know, we mothers of special kids and neurodivergent kids, we have lost our appetite for judgment. We don't judge now. We have been judged so much since the very beginning. It's because of you. तुम्हारे चलते ये ऐसा हो गया है, तुम बात नहीं करती होगी उतना ज़्यादा इसलिए वो बोल नहीं रहा है बच्चा, या तुम मेहनत नहीं कर रही हो, या पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन कुछ होना नहीं. लाइक जजमेंट तो इतना मिला है ना, लाइक इट्स नॉट मिरेकल, मैजिक नहीं है, इट्स ऑल इन द ब्रेन्स, बट लोग समझते ही नहीं है ना. क्या कर सकते हैं. अननोइंगली बोल रहे हैं, कुछ लोग नोइंगली दुख देने के लिए बोलते हैं, बट वी मदर्स हैव मोर कंपैशन दैन एनी न्यूरोटिपिकल पर्सन. यू नो, आई एम इन अ ग्रुप ऑफ बैटर्ड मदर्स ऑफ ऑटिस्टिक किड्स एंड मैं ऐसी मदर्स से मिलती हूँ जो मेहनत कर रही हैं अपने बच्चे को सुधारने के लिए, ताकि उनके जाने के बाद उनका बच्चा जी सके, खुद से जी सके. And still they are being tortured by their husbands, sometimes tortured by other people, tortured by in-laws, and sometimes tortured by the therapy centers. Yes, therapy centers also torture. मैंने बोला ना, हमें इतना झेलना पड़ता है ना कि हम बता नहीं सकते हैं. लेकिन हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है, पर जज ना करें अपने मदर्स को. कंपैशन तो आप में आएगा नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है ना. आपको सिर्फ लगता है नॉट ओनली अ मैन अंडर थिंग्स लाइक दिस. बाकी लोग भी सोचते हैं यही चीज़ कि पैसा ना हो तो फिर ज़िंदगी नहीं चलेगी. हाँ, पैसा ना हो तो ज़िंदगी नहीं चलेगी. प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, नथिंग मैटर्स. पैसा ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है. इट इज़ नॉट ओनली अ ज़रूरत ज़िंदगी में, इट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स ज़िंदगी में. पैसा, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. हम मदर्स और हम हमारे जैसे बच्चों, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके फादर्स को पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए थेरेपी के लिए. पैसा बहुत ज़रूरी है, बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिमिटेड नहीं है. तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, कभी एक नीचे होता है, कभी एक ऊपर होता है, कभी एक नीचे होता है, कभी एक ऊपर होता है. पर क्या बोलते हैं उनको, जिनको कुछ आता नहीं है, जिनको कुछ समझता नहीं है, जिनको अपने सिवा कुछ कोई दिखता नहीं है,
मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है। मैं यहाँ तक जानती हूँ कि एक मदर इन लॉ ने एक डॉटर इन लॉ को कहा था कि अगर मेरा बेटा नहीं कमाएगा तो खाओगी कहाँ से? कहीं से भी खा सकती है वो औरत कमा सकती है, पर उसका फोकस ना उसका बच्चा है पहले। वो उतना भी सह लेती है सुनना, स्वाभिमान पर आता है, किसी भी इंसान के स्वाभिमान पर आता है ना। अपने औरत को बोल दिया तो बस उसमें सहन शक्ति ज़्यादा है तो वो सह लेगी। और बोलते समय शर्म भी नहीं आती उस मदर इन लॉ को, बोलते समय सोचते भी नहीं है वो मदर इन लॉ की दिमाग में ना सिर्फ बच्चा चलता है, खाना नहीं चलता है। मैं कभी कभी भूखी रह जाती हूँ, सुबह मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता या मुझे याद नहीं रहता है, या कभी कभी ना लंच नहीं करती हूँ। एंड फिर जब शाम में मुझे भूख लगती है ना तो आई थिंक मुझे भूख क्यों लगी है, एंड देन आई गो एंड सी इन द किचन, तो मेरा खाना वैसे ही पड़ा रहता है। कभी कभी रात में इतनी थक जाती हूँ कि रात में मैं अपना थाली परोस के रखती हूँ कि बच्चे सो जाएंगे ना तो मैं आराम से बैठ के थोड़ा खाऊंगी, और मैं ऐसे सो जाती हूँ ना कि मैं रात में भी नहीं खाती हूँ। कभी कभी 1-2 दिन हो जाता है मैं नहीं खाती हूँ, बिकॉज मैं एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, मैं भागती रहती हूँ। ऐसे ही बाकी मदर्स भी भागती रहती हैं। उनके पैर में ना हम लोगों को स्केट्स चाहिए, स्केटिंग सीखनी होगी हम लोगों को, क्योंकि हमारे दिमाग में बोले ना न्यूरोटिपिकल बच्चा खुद कर लेता है। अगर आप उसको ट्यूशन नहीं लगाओगे ना तो भी वो स्कूल में पढ़ के आएगा ना, समझ जाएगा, वो अपना लाइफ बना लेगा। लेकिन एक स्पेशल बच्चा, एक न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे को ना आपको रास्ता दिखाना है, आपको दिखाना है, आपको सब कुछ बताना है, उसको इतनी सी चीज़ें बतानी होती है। और अगर एक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे के बाद वो अगर भूल जाए ना कि सैटरडे होता है तो यहाँ स्ट्राइक करता है, ओ माय गॉड भूल गया, ऐसा लगता है। क्योंकि हमको अपने बच्चे को वैसा करना है अपने मरने से पहले कि वो खुद पे डिपेंडेंट रह सके, खा तो सके खुद से, खाना भी सिखाना पड़ता है हमको। ये रोटी तोड़ना हमको सिखाना पड़ता है, एक न्यूरोटिपिकल बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता है, पर उनको सिखाना पड़ता है। उनका ब्रेन का वायरिंग ही वैसा है ना, पर आप नहीं समझोगे। कोशिश करो समझने की, थोड़ा ज्ञान लेने की कोशिश करें। जो ज्ञान बांटते हैं उनको बाबा कहा जाता है, और जो ज्ञान नहीं लेते हैं उनको क्या कहा जाता है पता नहीं। थोड़ा ज्ञान लेने की कोशिश करें। मैं एक्चुअली अभी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हूँ बिकॉज मैंने जो वो सुना दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड, एंड उम्र हो रही है, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर नॉट अ मैन। तो मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हुई हूँ। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। Mother of a neurodivergent kid is more compassionate than anyone, because हम लाइफ को समझ जाते हैं। एक बच्चे को पालना ना बहुत आसान नहीं होता है। एक बच्चे के साथ में एक मदर 24/7 रहती है, और एक स्पेशल बच्चे के साथ तो एक मदर जो 24/7 रहती है, और उस 24/7 में एक इतना सा कुछ भी चुक हो जाता है ना तो इट फील्स लाइक लाइफ इज फिनिश्ड। बिकॉज मे बी एक मदर ही समझ सकती है ना बच्चे की तकलीफ को, एक मदर ही अपने बच्चे को करना फादर पैसा कमाने जाता है बाहर, नहीं तो ज़िंदगी चलेगी नहीं ना। और स्पेशल बच्चों और न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों की थेरेपी नहीं हो पाएगी ना, फादर पैसा कमाने जाता है। सो तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उसको बैलेंस करना सीखें, ऊपर नीचे मत करें। तक मदर नीचे है, हम पैसा कमाते हैं, हम ऊपर है, मत करें। कुछ मदर्स होती हैं जो नहीं करती हैं, जो अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं, किटीज़ में जाना चाहती हैं, पार्टीज़ में जाना चाहती हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहती हैं। लेकिन मोस्टली लाइक 90% मदर्स ऐसी होती हैं ना जो अपने बच्चे को सही करना चाहती हैं अपने मरने से पहले, वो किसी पे विश्वास नहीं करती है। एक बात बताऊं, वो हारती है फिर उठती है, क्योंकि भगवान ने ही उसको ऐसा, शायद वो यही सोचती है ना, मैं सोचती हूँ कभी कभी लाइक गॉड हैज़ पनिश्ड मी फॉर समथिंग, मे बी ना। लेकिन मेरी बेटी के फादर ने मुझे वो कुंती का वो बताया कि कुंती ने कृष्ण से कहा था कि मुझे ना इतना तकलीफ दें कि मैं आपको याद कर सकूं, एंड दैट जस्ट हिट मी कि हाँ, जब हम तकलीफ में नहीं होते हम भगवान को याद नहीं करते, तो जब हम तकलीफ में होते हैं ना हम रोज़ भगवान को याद करते हैं। तो आई एम मोर प्रोटेक्टेड देन बाय गॉड देन एनी अदर पर्सन। बी मदर्स ऑफ न्यूरोडाइवर्जेंट किड्स, हम भगवान से ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। हमारी भगवान हमारी तरफ ज़्यादा देखते हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने कुंती की बात मान ली। So never judge a mother, and never judge a mother of a special child and a neurodivergent child. And compassionate तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, सब लोग नहीं हो सकते compassionate, लेकिन थोड़ा सा पता करें कि क्या होता है, किस तरह से क्या गुजरती है उस मदर के ऊपर जो अपने बच्चे को रोज़ देखती है स्ट्रगल करते हुए। थोड़ा सा पता करें। पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, पैसा के अलावा और कुछ नहीं है। And a woman can also earn, but
अ मदर ऑफ अ न्यूरोडाइवर्जेंट एंड स्पेशल चाइल्ड्स का पहला कर्तव्य उसका बच्चा होता है। खुद को सिर्फ इम्पोर्टेंस ना दें। एक वाइफ, एक हस्बैंड, एक औरत, एक मर्द, तराजू का वो दो पलड़ा होता है जिसको कि बैलेंस करना सीखें। बस आई जस्ट वांट टू से दिस, आई एम डूइंग माई बेस्ट, all the mothers of neurotypical kids and neurodivergent kids are doing their best, the fathers are doing the best of earning so much। उनके ऊपर प्रेशर कितना होता है पता है? फादर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, मैं और कमाऊँ ताकि मैं अपने बच्चे का थेरेपी ना रुके मेरे बच्चे का। और कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जो नहीं उतना कमा पाते और थेरेपी सेंटर्स वाले समझते नहीं है। तो पता है क्या करना पड़ता है? एक थेरेपी लेते हैं, एक थेरेपी नहीं लेते हैं। जब थोड़ा सा ठीक होता है ना उठी या कोई एक थेरेपी में, तो फिर दूसरा थेरेपी स्टार्ट करते हैं एक थेरेपी को रोक के। ऐसा भी होता है। It is a totally different world. It is a totally different world. I hope no one enters that world. किसी का बच्चा ना स्पेशल ना हो या न्यूरोडाइवर्जेंट ना हो, क्योंकि सीरियसली मैं बोलती हूँ, फादर्स अर्न, दे गिव मनी, बट दे अंडरस्टैंड वेरी लेस ऑफ व्हाट द स्ट्रगल्स ऑफ द मदर्स इज। तो फिर बाकी लोगों का तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। इन लॉज तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, इन लॉज तो बिल्कुल ही नहीं समझते, बिल्कुल ही नहीं समझते। मैं आज तक किसी भी इन लॉ को नहीं सोचूंगी कि जो वो समझते हों कि उनकी डॉटर इन लॉ पे क्या बीत रही है अपने बच्चे को पालने में। वो सिर्फ जज ही करते हैं और वो सिर्फ गलत ही बोलते हैं, बुरा ही बोलते हैं। एंड कभी कभी तो खुद के पेरेंट्स भी नहीं समझते। अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस है नहीं और लोग करना नहीं चाहते हैं। अपनी अपनी ज़िंदगी में सब मशगूल हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में सब आई एम द बेस्ट है, आई एम डूइंग द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट एंड मैं ही हूँ जो हूँ। तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, आई पोस्ट मोर वीडियोज़। दिस वीडियो हैज़ बिकम वेरी इंटेंस बिकॉज मैं रियली फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन सम पीपल। But thank you for watching. Bye bye. See you soon.